नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आपका हमारी इस क्लास में स्वागत है साथियों। ये साथियों क्लास 4 होगा साइंस का साथियों, क्लास 5 होगा साथियों। जो आगामी एग्ज़ाम डेट आप लोगों को पता होगा रेलवे का है साथियों, रेलवे आरआरबी का साथियों, एएलपी टेक्नीशियन और आगामी आने वाला एग्ज़ाम साथियों एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा साथियों। ये फिलहाल साथियों एएलपी और टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के 10-10 क्वेश्चन समाहित है साथियों। आइए देखते हैं साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं की जा सकती? पानी में, निर्वात में, लोहा में या वायु में? तो इसमें आपको सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, वेग पर, तीव्रता या आयाम पे? इसमें आपको सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सौर कोशिका द्वारा या ग्रामोफोन द्वारा? इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों माइक्रोफोन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हो सकती? ध्वनि तरंग विवर्तन हो सकता है, ध्रुवण हो सकता है कि परावर्तन हो सकता है, व्यतिकरण नहीं हो सकता? कौन सी घटना नहीं हो सकती? विवर्तन हो सकता है साथियों, परावर्तन भी, व्यतिकरण, ये इसमें ध्रुवण नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का, तापमान, आर्द्रता या घनत्व? इसमें आपका सही आंसर बताना है साथियों इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों दाब का। क्या हो जाएगा? प्रेशर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है साथियों, शून्य होती है, एक होती है, अनंत होती है, एक और अनंत के बीच होती है साथियों? इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अनंत। अगला क्वेश्चन, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश परावर्तन के लिए, प्रकाश विक्षेपण के लिए, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए या प्रकाश परिक्षेपण के लिए? जिसका सही आंसर होगा साथियों प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेल ने या नरेंद्र कपाली ने या पर्सी एल स्पेंसर ने या टी.एच. महिमा ने? इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र कपाली ने। कौन? नरेंद्र कपानी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेता है? परावैंगनी क्षेत्र, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र और अवरक्त क्षेत्र? संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेता है? इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र। पायस एक कोलायड होता है, द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का या ठोस में गैस का? इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बतलाना है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों द्रव में द्रव का, द्रव में द्रव का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली यानी समुदाय की ऊर्जा वर्धित होती है, घटती है, वैसी ही रहती है या बढ़ती या घटती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएं साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों घटती है, घटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है? इसमें प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना? इसमें आपको बताना है रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, ये बताना है आपको। इसमें साथियों रासायनिक परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन ये भी नहीं, आपका साथियों सब्जी को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये साथियों आपका रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? वो है चूने का पत्थर, पिंच ब्लेंड, मोनाजाइट रेत या हेमाटाइट? लोहा किससे प्राप्त होता है साथियों? इस क्वेश्चन को आपको सही आंसर बतलाना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो गया हेमाटाइट। क्या हो जाएगा? हेमाटाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उन पर निम्नलिखित में से कौन सा परत विद्यमान रहता है? आपको बतलाना है। सीसा, क्रोमियम, यशद या जंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों यशद, यशद का परत। पॉलीथीन बनता है साथियों एथिलीन से, प्रोपिलीन से, एसिटिलीन से या एनिलीन से? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? एथिलीन, एथिलीन से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी साथियों। घरेलू गैस एक मिश्रण है। घरेलू जो गैस जो यूज होता है साथियों वो किसका मिश्रण होता है? मेथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन एंड प्रोपेन यानी BP। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम या फास्फोरस? कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बतलाना है आपको सर। सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन।
सबसे आघातवर्धनी धातु कौन सा है? चांदी, सोना, एल्युमिनियम या सोडियम? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोना। क्या हो जाएगा? सोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? गाय, बकरी का दूध, स्त्री का दूध या सभी? लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, सभी में होता है साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से या पाचन रस से? इसका सही आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है, विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से या श्वेताणुओं से? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है? रोगाणुओं से। किससे? रोगाणुओं से। भारत का केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, बंगलोर या चेन्नई? तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? डिंब, पीयूष, थायराइड या एड्रिनल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों, सबसे छोटी अंतःस्रावी है पीयूष। क्या है? पीयूष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डलिया की जड़ों से या बाल संपुंज से या बाल आलू के कंद से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर होगा डलिया की जड़ों से। डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? गाजर की, तरबूज की, चुकंदर की या खरबूज की? शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की। किसकी है? तरबूज की। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम पैर है या पेसमेकर है या हाइड्रोपोनिक्स है? तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा साथी? कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1973 में और 1991 में या 1980 में, 1985 में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होती है? दिल्ली में, वृक्कों में, यकृत में या अस्थि मज्जा में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों अस्थि मज्जा में। ये रहा साथियों रेलवे के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन साथियों, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्वेश्चन समाये थे साथियों। इसे आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।